अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे और आज हम गॉसेस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स। ठीक है, दो अपोजिट पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, ये एक चार्ज प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दोनों पैरेलल हैं और अपोजिटली चार्ज्ड हैं। लेट से हमने किसी एक सर्टेन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास इस केस में जब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और ये नेगेटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस प्लेट की सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस तरह से इस प्लेट की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट की सरफेस पर आ जाएंगे। हम इसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास लेट से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये लेट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो जैसे ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस कंडक्टर की बिल्कुल सरफेस के ऊपर, और नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस सर्टेन पॉइंट पर कहीं पे दरमियान में कोई पॉइंट है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रा करवाएंगे। तो गॉसियन सरफेस हमने ये डॉटेड लाइन में ड्रा की हुई है। ये गॉसियन सरफेस इस पॉइंट P से गुजरनी चाहिए जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने बेसिक हमारा जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E.A वो अप्लाई करना होता है और उसके बाद हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रा की है आप देख सकते हैं वो बॉक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको बताया था कि जो गॉसियन सरफेस होती है ये हम अपनी आसानी के लिए ड्रा करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्फेयर की फॉर्म में ड्रा करें या सिलेंडर की फॉर्म में ड्रा करें। आप अपनी आसानी के लिए जिस तरह से भी आपको आसान लगती है आप ड्रा कर सकते हैं। तो जिस तरह की आप गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं उसके लिए फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो अब यहाँ पर अगर हमने बॉक्स ड्रा किया है, बॉक्स की फॉर्म में गॉसियन सरफेस ड्रा की है, तो इस बॉक्स की जितनी भी साइड्स हैं उनके लिए हमने क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस तमाम बॉक्स की साइड्स के लिए आ जाएंगे तो फिर हम उनको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है आप देख सकते हैं इस बॉक्स की एक साइड इस कंडक्टर के या इस प्लेट के इनसाइड आ रही है। तो इनसाइड किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा क्योंकि चार्ज तो अट्रैक्शन की वजह से इस प्लेट की सरफेस पर चला गया था। तो इसके इनसाइड किसी किस्म का चार्ज नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास बॉक्स है इसकी जो टॉप सरफेस है इस टॉप सरफेस के थ्रू किसी किस्म का फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि इनसाइड किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है चार्ज ना होने की वजह से। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, फ्लक्स थ्रू टॉप ऑफ द बॉक्स। हमारे पास जो बॉक्स है उसकी टॉप साइड के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे E.A, जो डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो E.A cos ऑफ थीटा। यहाँ पे E की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू सारी की सारी ज़ीरो आ जाएगी इस केस के लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। ठीक है, तो इन दो साइड्स के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री बनेगा। आप देख सकते हैं एरिया की, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसकी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इस साइड के लिए हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। तो आप क्या लिखेंगे, E.A cos ऑफ थीटा, और थीटा पुट करेंगे 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री होता है 0। तो cos 90 डिग्री जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे φ2 = आ जाएगा 0। इसी तरह दूसरी ये वाली साइड, तो फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द बॉटम
दूसरी साइड जो है फाई 3 उसके लिए भी cos थीटा लिखेंगे, ई ए cos ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड हैं, जबकि एरिया की डायरेक्शन इस साइड के लिए जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो इस साइड पे होगी। तो एंगल जो बनेगा एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान वो बनेगा 90 डिग्री। तो आप अगेन यहाँ पे जो रिजल्ट आपको हासिल होगा फ्लक्स का वो होगा 0। तो फाई 3 की वैल्यू भी आ जाएगी 0। इसके बाद हमारे पास एक और साइड है इस बॉक्स की जो कि है ये डाउनवर्ड, ठीक है, इस बॉक्स की नीचे वाली साइड। एक्चुअल में हमारे पास जो बॉक्स है वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स ऐसे इस प्लेट के दरमियान में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी साइड है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगी और इस साइड पर एरिया की डायरेक्शन ये वाली होगी। इसी तरह से ये इस एरिया की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये वाली डायरेक्शन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह से इसकी ये एक डाउनवर्ड ये वाली सरफेस है इस बॉक्स की। तो इस सरफेस को अगर आप देखेंगे तो इस सरफेस का जो एरिया है उस एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन इस केस के लिए बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम होती है तो तब हम लोग थीटा पुट करते हैं 0 डिग्री। तो आप इस केस में देख सकते हैं फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस, बॉटम के लिए हमारे पास ई डॉट ए और कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ई ए कॉस ऑफ 0। तो कॉस ऑफ 0 क्या होता है? कॉस ऑफ 0 होता है 1। तो ई ए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए। अब हमने टोटल फ्लक्स देखना है उस बॉक्स की वजह से, तो टोटल फ्लक्स के लिए हम तमाम फ्लक्सेस की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो फ्लक्स आएगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। तो बाकी तो हमारे पास तमाम फ्लक्सेस की वैल्यूज़ 0 थी, तो हमारे पास सिर्फ एक साइड थी φ4 जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू आई थी और वो वैल्यू आई थी φ4 की ई ए। तो ई ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो आएगा ई ए, और ये हमारे पास ई डॉट ए वाले फार्मूले से आया है। अब इसको हम लोग इक्वेशन को, लेट से मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। इसके बाद हमने दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना होता है। गॉसेस लॉ हमारे पास होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करेंगे। Q क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोग इसकी वैल्यू को देखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू Q ओवर A। तो यहाँ से अगर आप Q की वैल्यू को देखेंगे तो ये A दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q हमारे पास आ जाएगा सिग्मा A। तो आप यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि आएगी सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, तो सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इन दोनों फार्मूलाज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। तो ये भी फाई ई और ये भी फाई ई, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ई ए इक्वल आएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए और ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी ई रह जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है इन दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए, और ये हमने कहाँ पे फाइंड की थी? इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वो आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होती है तो इसके साथ R यूनिट वेक्टर आप डिफाइन कर देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो ये सारी बातें थी इन अपोजिट प्लेट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।